ढक दीजिए। आप उछल उछल के देख रहे हैं, पहले फिर इन्हें तकसीम करा दें। नहीं, बाद में तकसीम होंगे, इनका नंबर बाद में आएगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। आप है या नबी, आप है या नबी, दूसरा कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, 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 मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो। वरना मोहताज से, बोलिए सुभान अल्लाह, वरना मोहताज से, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अंबिया में तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी। ये शेर दोबारा पढ़िए, बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया आपने। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो। वरना मोहताज से, मेरे साथ पीछे वाले मिलकर पढ़ लें। वरना मोहताज से मांगता कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को अपना महबूब बनाया है, और महबूब की शान ये होती है, मुहिब अपने महबूब को देना तो दूर की बात है, वो दिखाना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने तो हमें अपना महबूब दे दिया है। महबूब तो है कि हज़रत आदम आए, अर्ज़ करते मौला नबी ना बनाता, महबूब का उम्मती बना देता। नबियों ने दुआएं की, रसूलों ने दुआएं की, अल्लाह ने हमें फ्री में महबूब का उम्मती बनाया है। कसम खुदा की पूरी ज़िंदगी अपनी पेशानी सजदे में रखें, हम अल्लाह के इस कभी हक अदा नहीं करते जो एहसान अल्लाह ने हम पे किया है कि काली मदीने के ताजदार का हमें उम्मती बना दिया है। शेर देखे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। मेरे साथ पढ़े। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। शेर मुलाहिज़ा फरमाए। अर्श आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, अर्श आज़म, नबी सोए हैं, हज़रत उम्मे हानी के मकान पे जिब्रील आए, कहा चलिए अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। अल्लाह की बारगाह में पूछे, वहाँ भी उम्मत को मुस्तफ़ा नहीं भूले। कहा मौला मुझे तोहफ़ा नमाज का दिया, मेरी उम्मत को भी तोहफ़ा दे दे। कहा महबूब ये तोहफ़ा आपकी उम्मत के लिए है, जा कर के कहना वो 50 टाइम की नमाज़ें पढ़ें। 50 टाइम से मुस्तफ़ा ने कम कराई, वो 45 कम हुई, 5 नमाजें बची हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
अब कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि यार एक बार नबी और चले जाते तो फिर तो जुम्मे जुम्मे की पढ़नी पड़ती है। नबी गए 45 मुस्तफ़ा अल्लाह की बारगाह में, नमाजें 45 ख़त्म हुई, रब का इनाम भी देखो, कहा महबूब पढ़ेंगे 5, सवाब 45 का ही दिया जाएगा। ये रब की शान है। अल्लाह अकबर। मुलाहिज़ा फरमाए, काम ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वहाँ भी उम्मत को याद किया। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, अर्शे आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, 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 आ भी जाओ तुम्हें, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे। मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी, सुभान अल्लाह। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में नबी नहीं आए थे। इतना गंदा समाज था कि बाप को बेटा बाजार में जाकर के खुद बेचा करता था, माँ के साथ बदसलूकी होती थी, माँ बाप की कोई वैल्यू, कोई वक़ार, कोई इज्जत नहीं थी। गोया इंसान भटका हुआ था, शराब पीता था और खाने काबे का तवाफ बरहना होकर के करते थे। काबे के अंदर वो अपनी बैठकें लगाया करते थे। अल्लाह अकबर। सोचे तो सही, रब ने कितना एहसान किया है। मदीने के ताजदार हमारे दरमियान भेजा और इरशाद फरमाया कि ए महबूब, हमने आपको भेजा है तो आपकी उम्मत पे एहसान फरमाया। बेशक सुभान एहसान है, अगर हम इसी का शुक्र अदा करें, अदा नहीं कर पाएंगे। बाकी चीजें छोड़ो, बस इसी चीज को ले लो कि अल्लाह ताला ने हमें नबी का उम्मती बनाया है और उम्मत में सब हैं। बेशक। हाँ, जो हमें मिटाने की बात कर रहे हैं वो भी तो नबी के उम्मती हैं। बेशक। अरे बोलो, हैं? ये हमें मिटाने की बात कर रहे हैं, ये भी नबी के उम्मती हैं, हम भी नबी के उम्मती हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उसमें हमें डाल देता, उनको यहां लाके बिठा देता। संसद में कोई बैठ सकता है, पार्लियामेंट में कोई भी जा सकता है, अच्छी अच्छी कुर्सियों पे, उम्दा कालीनों पे कोई भी बैठ सकता है, लेकिन इस तिरपाल पे वही बैठता है जिसे अल्लाह चाहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है। इसलिए कि ये वो महफिल है कि ये बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह का घर है, लेकिन इस वक्त ये जन्नत की क्यारी है। अल्लाह अकबर। यहाँ वही बैठता है जिससे अल्लाह प्यार करता। इस महफिल में बैठने के लिए लोगों ने बड़ी मेहनतें की, ये महफिलें नहीं मिलती थी। आज अल्लाह का करम है, नौजवानों ने समर्थन किया और इतने बड़े पैमाने पे महफिल सज गई। वरना लोग बड़े इंतज़ार करते थे, नबी का शहर है, एक नबी का आशिक है। अल्लाह अकबर। उसके दिल की तमन्ना थी कि मैं अपने नबी की कोई बात सुनूं। बड़ा इंतज़ार किया, लेकिन कोई नबी का, दीन का आलिम बात सुनाने वाला ना मिला, हदीस पढ़ के सुनाने वाला ना मिला। किसी ने कहा था शहर मदीना के नागरिक एक शख्स रहता है दमिश्क में, जामे मस्जिद में बरोज़े जुमा फ़कत एक हदीस पढ़ता है, एक हदीस, नाम अबू दरदा है। अल्लाह अकबर। फतेहपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह अकबर। वो कैसा अंधेरे का टाइम था कि आलिम नज़र नहीं आते थे, आलिम मिलते नहीं थे। नबी पाक के शहर का वो शख्स था, कहा कि दमिश्क जाना पड़ेगा, नबी की हदीस सुननी है। अगर नबी की बात सुननी है तो अपने महल्ले में नहीं सुनने मिलेगी, अपने आसपास में सुनने नहीं मिलेगी, अपने पड़ोस में सुनने नहीं मिलेगी। अगर नबी की बात सुनने के लिए तुम्हें जाना है
हिम्मत है तो हामरी भरो, हिम्मत है तो दम भर लो, चलो दमिश्क। अल्लाह अकबर। इश्क जब बोलता है सर चढ़ के बोलता है। अपने बच्चों से मशवरा करके नबी का आशिक बैठ गया, अपनी बीबी से मशवरा करने के लिए नबी का आशिक बैठा, अपने वालिदैन से मशवरा करने के लिए बैठ गया। सामने माँ बाप का चेहरा है। आशिक तो वही होता है जो माँ बाप का चेहरा पहले देखता है, पीर का चेहरा बाद में देखता है। इसलिए कि नबी फरमाते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह हर नजर के बदले उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाया करता है। अल्लाह अकबर। गौर तो फरमाए, माँ बाप का चेहरा देखो, हज मकबूल का सवाब। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। गौर फरमाए, अल्लाह अकबर। नबी का वो आशिक माँ बाप का चेहरा देखता रहा, बच्चों से मशवरा किया, बीबी से मशवरा लिया। सब ने एक बात कही थी, अगर कमाने जाते तो रोक सकते थे। बीबी ने कहा किसी और काम के लिए जाते पैरों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियों के पैरों में बेड़ियां पैरों में बेड़ियां की तरह मैं आपके पढ़ के आपका रास्ता रोक सकते थी, लेकिन आप तो आका की हदीस सुनने जा रहे हो, आप तो मदीने वाले का फरमान सुनने जा रहे हो। एक वादा करके जाओ, दमिश्क में अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तुम सुनोगे हदीस, यहाँ आकर के हमें तुम सुनाओगे। अगर तुम इस पे एग्री हो तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, वरना हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। उनसे तुम सुनोगे, यहाँ आके तुम सुनाओगे। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से हदीस सुनने के लिए जाने वाला वो शख्स कहता, हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ आके सुनाऊंगा, बेशक आके सुनाऊंगा। जुमे में इतनी तकरीरें सुनी है, कोई बात अच्छी लगे तो घर जाके रिपीट किया करो। है ये सुना, आज जलसे में कहीं जाओ तो बताओ कि हमने 1 घंटे की तकरीर में हमने सारी बातें तो याद ना कर सके, बस एक बात याद करिए कि माँ बाप की खिदमत करो, सुभान अल्लाह, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत से अल्लाह राजी होता है, रसूलुल्लाह राजी होते हैं। यही बात आप आगे शेयर कर दो, यही बात जाके अपने बच्चों को बताओ, यही बात जाकर के आप अपने अल्लाह अकबर जो करीबी है उनसे शेयर करो। अल्लाह अकबर कहा था ठीक है मैं जा रहा हूँ, बताऊँगा इन महफिलों से जलने वालों, इन महफिलों की बंदिश की बात करने वालों, तुम कहते हो नबी की महफिल बंद कर देंगे, हम जब तक दम नहीं लेंगे, हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे जिस वक्त जलसों पे पाबंदी नहीं लगेगी। हम नहीं चाहते इस तरह नबी के आशिक अदबो एहतराम से बैठ के नबी की महफिल सुने। महफिलें तो बहुत देखी हैं, आप सफ़र कीजिए, फतेहपुर से निकलिए, जोया पहुँचिए, दिल्ली तक का सफ़र कीजिए। इस वक्त इलेक्शन का वक्त करीब आ चुका है, आपको बड़े बड़े जनसैलाब मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी रैलियाँ मिलेंगी, लेकिन कितनी गुंडागर्दी वहाँ होती है। अल्लाह अकबर, कोई गुटखा खा के थूक रहा है, कोई अल्लाह अकबर जूते पहन करके बैठा हुआ है, कोई नंगे सर बैठा हुआ है, कोई गाली दे रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई अदब नहीं होता वहाँ, कोई तहजीब नहीं होती वहाँ। आप पूरी दुनिया में घूमिए, आप बड़े बड़ी सभाएं देखेंगे, आप बड़ी बड़ी रैलियां देखेंगे, इतना अदब नहीं मिलेगा, तहजीब नहीं मिलेगी, तमद्दुन नहीं मिलेगा। अदब अगर मिलता है, ये नेता भी हैरत में है, ये सियासतदान भी हैरत में है। अगर इन्हें कंट्रोल करना है, इनकी महफिलों पे बंदिश लगा दो। जब ये नबी की महफिल में बैठते हैं, इनका अदब तो देखो, इनके सरों पे टोपियां होती हैं, इनका अदब तो देखो, सर ढांप के बैठते हैं। अरे इनका अदब तो देखो, ये इस तसव्वुर से बैठते हैं कि मदीने के आका महफिल में आते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। लोग कहने वाले कहते हैं कि जब बिन देखे वालों के इश्क का ये आलम है, तो वो अबू बकर जिन्होंने नबी का चेहरा देखा होगा, जिस उमर ने नबी को देख कर कलमा पढ़ा होगा, जिस बिलाल ने नबी का चेहरा देख के कोड़े खाए होंगे, कसम खुदा की जब कोड़े जिस्म पे पड़ते होंगे, नबी का चेहरा सामने आता होगा, दर्द नहीं होता होगा बल्कि मजा आता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
महफिलें आपको बहुत मिलेंगी, जगह जगह महफिलें मिलेंगी, लेकिन इतने अदब व एहतराम से कहीं महफिल कोई सुनता हो तो बताओ, जितने अदब व एहतराम से नबी के गुलाम अपने आका की महफिल को सुनते हैं, ऐसा लगता है मदीने से सवारी आने वाली है, ऐसा लगता है नबी तशरीफ ला चुके हैं, गुलामों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं अगर कोई देखना हो तो मुसलमानों को देखो, ये अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। जब प्यार की बात आई, एक आशिक उठ कर बोला, नबी से प्यार की बात करते हो, हम अपने बाप से ज्यादा रसूल पाक से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा आमना के लाल से प्यार करते हैं, हाँ हम अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उन्हीं का प्यार तो कसम खुदा की जिंदगी की मेराज है। जिसने नबी से प्यार करना न सीखा, उसने जिंदगी के मकसद को ना पहचाना ना जाना। बेशक। अल्लाह अकबर। कहा मैं बताऊंगा आपको, मुझे इजाजत दो। नबी का आशिक गया, दमिश्क पहुंचा, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। अल्लाह अकबर। पैरों में जख्म पड़े, आह निकलती थी। आखिर वो साथ आई कि कदम रखे दमिश्क की सरजमीन पे। बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ तो सही जामे मस्जिद किधर है? कहा वो मीनार जामे मस्जिद का है। कहा मेरी रहनुमाई कर दो, ले करके चलो। अब आगे आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे पीछे नबी का आशिक जा रहा है। चला नहीं जाता, पैर फटे हुए हैं, चला नहीं जाता, पैरों में रेत दाखिल होती है, आह निकलती है, सिसकियाँ बन जाती हैं। बच्चों ने कहा आपको परेशानी क्या, प्रॉब्लम क्या, आप क्यों नहीं चल पा रहे हो? कहा बच्चों मैं शहर मदीना से आया हूँ। बच्चों ने फौरन आशिक रसूल के कदमों को चूम लिया। कहा उस मदीने से आए हो जिसकी खाक हम अपनी आंखों का सुरमा लगाते हैं। कहा ये तुमसे किसने बताया है? अल्लाह अकबर। जिन बच्चों को जिनके माँ बाप सीरियल दिखाते हैं, जिन बच्चों को माँ बाप अल्लाह अकबर अच्छी तरबियत नहीं देते, उन्हें क्या पता है नबी की शान क्या है। लेकिन जिनके माँ बाप कुरान पढ़ पढ़ के बच्चों की तरबियत करते हैं, उठाते हैं इस अंदाज में, सुलाते हैं इस अंदाज में, तू सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख शल्ले अला कहते कहते उन्हें पता चलता है मदीने की खाक क्या है। बोले उस मदीने से आए हो जिसकी खाक आशिकों की आंखों का सुरमा होती है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। बच्चों से कहा हाँ मैं उसी शहर मदीना से आया हूँ। बच्चों ने कहा ठीक हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। लेकर के पहुंचे हैं दमिश्क की जामे मस्जिद में। दाखिल हो गया नबी का आशिक। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे जगह मिली, वहीं पे आप बैठ गए। हजरत अबू दरदा हदीस पढ़ लगे थे, जुमे का दिन था, फकत एक हदीस सुनाते थे, ओनली एक हदीस पढ़ा करते थे। हजरत अबू दरदा अल्लाह अकबर तकरीर करते करते खामोश हो गए। लोगों ने कहा हुजूर आगे बढ़िए, बड़ा लुत्फ आ रहा है, नबी की बात सुनने, अपने बाप की नहीं रसूल पाक की बात सुनने है, लुत्फ आ रहा है, रूह को करार मिलता है। कहा मैं अब अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकता। बोले वजह क्या है, मना किसने किया है, आपको रोका किसने है, बताइए हम उससे पूछेंगे। किसी ने आपको रोका है, किसी ने आपको लुकमा दिया है, किसी ने आपको टोका है? बोले ना तो कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई लुकमा देने वाला है, फिर आप आगे तकरीर क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप नबी की हदीस को मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे हैं? हजरत अबू दरदा ने कहा था अरे पूछते हो तकरीर आगे क्यों नहीं करता? कसम खुदा की तकरीर आगे नहीं करूंगा, पहले ये बताओ मस्जिद के गेट पे कौन बैठा है? बोले आप बताओ आपको क्या महसूस हो रहा है? अबू दरदा कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है मस्जिद के दरवाजे पे मुस्तफा जाने रहमत का आशिक शहर मदीना से चल के आया है। मुझे मदीने की खुशबू आ रही है, शहर तैयबा की बू आ रही है। सुभान अल्लाह। या रसूल आला हजरत आला आला हजरत आला। अल्लाहु अकबर। क्या बात है, जवाब नहीं है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। मुझे शहर तैयबा की बू आ रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हजरत अबू दरदा आगे बढ़े, उनके होठों को चूमा, पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाया शहर मदीना से हदीस सुनने आए हो तो सुनो, मैंने नबी पाक का फरमान तुम्हें सुनाए देता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं जो आका की महफिल में आया करता है, जो नबी की बात सुनने के लिए अपने घर से चल के आता है, अल्लाह अकबर, उसका सफर, उसका बैठना, लौटना
सोना, आना जाना, तमाम टाइम, तमाम उसका वक्त गोया ऐसा होता वो जन्नत में बैठा है, वो जन्नत के रास्ते पे चल के आ रहा है, जन्नत के रास्ते पे चल के जा रहा है। गोया अगर किसी को जमीन के ऊपर जन्नत की क्यारी देखनी है तो नबी की महफिल में आकर के बैठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये जन्नत की क्यारी है, यहाँ नबी का फैजान मिलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, तेरे रब का फैसला हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी को न पूजो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। माँ बाप की उफ तक न कहो, न वालिदैन को झिड़को, उनसे जब भी बात करो ताज़ीमन बात करो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं जो बेटा अपने माँ बाप के लिए नमाज में दुआ नहीं करता तो अल्लाह उसकी नमाज को मकबूल नहीं बनाता, कबूल नहीं करता। नौजवानों, अगर चाहते हो तुम्हारे सजदे कबूल हो जाएं तो हर नमाज में माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ किया। बेशक, जोर से बोलो, माँ बाप के लिए दुआ करनी है अगर चाहते हो अल्लाह सजदे कबूल करे।